कानन कुंडल कुंचित केशा, लेकिन कंचन वर्ण विराज वेश। हनुमान जी महाराज कंचन वर्ण है, कंचन का अर्थ है सोना, है ना, कंचन का अर्थ है सोना। कनक वर्ण तन तेज विराजा, मान हूं अपर गिरिन कर राजा। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम, स्वर्ण के पर्वत के समान हनुमान जी महाराज है, सोने के पर्वत है हनुमान जी महाराज। अच्छा देखो, हनुमान जी को राम जी ने लंका में भेजा। अच्छा, लंका में ही भेजा क्यों, हनुमान जी को ही क्यों भेजा, इसके पीछे का बड़ा सुंदर उद्देश्य है। क्योंकि सीता जी ने वनवास की यात्रा के समय में अरण्य कांड में वर्णन आता है कि मारीच को देख लिया स्वर्ण मृग के रूप में, तो स्वर्ण मृग को देख करके सीता जी ने कहा कि मुझे सोने का मृग चाहिए। क्या चाहिए, सोने का मृग चाहिए। स्वर्ण मृग को लेने के लिए राम जी आगे बढ़े। यह मृग कर अति सुंदर छाला, देखो कितने सुंदर छाल है इसके, कितना सुंदर सोना दिखाई दे रहा है। राम जी जानते हैं कि डुप्लीकेट सोना है, लेकिन फिर भी राम जी गए, क्योंकि मांग है। जीवन में कभी सिया जी ने कुछ मांगा नहीं अपने जीवन में, अपने हित के लिए, अपने लिए। अब ये मांगती है तो जाना चाहिए। अच्छा देखो, ये ओरिजिनल सीता थी या डुप्लीकेट सीता थी, छाया रूपी सीता ही तो थी। तुम पावक मह करो निवासा, राम जी ने तो पहले सीता जी को कह दिया कि हे सीता जी, मुझे कुछ लीला करनी है, इस लीला के लिए आप अग्नि में वास करो और आप अग्नि में जाकर के स्थिर हो जाना, आपकी जो परछाया है वो मेरे सामने प्रस्तुत करना। तो जो परछाया, उसने परछाई रूपी जो सोना उसको मांगा, ताकि हमको ये सोने का मृग जो है वो हमको चाहिए। पाई पाली में मंग जो मृग, दोहावली में वर्णन है, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी ने कहा कि मैं इस मृग को पालूंगी, मैं इसका पोषण करूंगी। तो हनुमान जी महाराज सोचते हैं कि चलो सीता जी को एक मृग नहीं मिला तो दूसरा मृग भेज ही देते हैं, सोने का मृग। हनुमान जी क्या है, तो स्वर्ण शैला बदेहम। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े, राक्षस मारीच को भगवान ने मार दिया, मृग नहीं ला पाए, तो हनुमान जी महाराज जो है उनको भेजा। और हनुमान जी महाराज स्वयं को क्या कहते हैं, शाखा मृग ते बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर। हनुमान जी भी कौन से मृग है, शाखा मृग है। बंदर को क्या कहते हैं, शाखा मृग, क्योंकि वो एक शाखा से दूसरे शाखा पर जाने वाला मृग ही तो है। लेकिन हनुमान जी कैसे मृग है, स्वर्ण शैलावदेहम, सोने जैसे चमकते हैं, बिल्कुल स्वर्ण शैलावदेहम। अच्छा देखो, हनुमान जी महाराज को भेज दिया, और भेजने के बाद में हनुमान जी महाराज सामने गए। तो जाने के बाद में मैया सीता जी को कहा, माँ मुझे भेजा है। बोले क्यों, आप ही ने तो कहा था कि मुझे सोने का मृग चाहिए। तो देख लो, कनक वर्ण तन तेज विराजा, मानो अपर गिरन कर राजा, मैं स्वर्ण वाला मृग बनकर करके सामने आया हूँ। बोले बेटा तुम असली हो या डुप्लीकेट कैसे पता चलेगा। बोले माँ परीक्षा कर लेते हैं, परीक्षा कर लेते हैं। तो सोने की परीक्षा किसमें होगी, किसमें होगी बताओ ना, आग में ही तो होगी सोने की परीक्षा। कनक की परीक्षा, सोने की परीक्षा अग्नि में होती है। तो हनुमान जी महाराज को भेज कर करके परीक्षा राम जी ने करवाई। कहा कि देखो सीता जी, तुम जिस सोने के मृग के पीछे पड़ी थी वो डुप्लीकेट सोना था। तुम जिस लंका को देख रहे हो, रावण का जो लंका है वो दिखने में सोने की लंका है, लेकिन वह भी डुप्लीकेट है। असली जो सोना है वो हनुमान जी महाराज है। और इसकी परीक्षा होगी, कैसे परीक्षा होगी, क्योंकि लंका में जब तक अग्नि नहीं जलेगी, जब तक लंका जल करके भस्म नहीं हो, तब तक के ये असली सोना है या नकली सोना है कैसे पता चले। इसलिए हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाने की प्रेरणा रावण की बुद्धि में हनुमान जी महाराज ने, कहते हैं कि राम जी ने डाली। राम जी नहीं डाली, क्यों, क्योंकि त्रिजटा के मन में स्वप्न में आया, सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारे। कहती है ना, त्रिजटा ने कहा कि हे सीता जी, मैंने स्वप्न में देखा कि सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी तो ऊपर बैठे हुए थे, सोच रहे थे सपने बानर लंका जारी, हमने तो अभी तक लंका जलाने का कोई प्लानिंग वैनिंग तो करके नहीं आए, ऐसे तो चले आए, तो कैसे हमने जला दिया। ध्यान में, ठीक है। पहली बार भी एक ने कह दिया था कि देखो प्रविसी नगर की जे सब काजा, हृदय रा कौशलपुर राजा। तो लंकिनी ने भी कहा कि लंका जला करके भस्म कर दो। कैसे, तो यह शब्द जो है आप ठीक से गौर करके पढ़ो, प्रविसी नगर, नगर में प्रवेश कीजिए, और सब काजा, तो सब का काम है, अर्थ है सब काम कीजिए, और शव काजा मतलब शव का भी काम कर दीजिए।
आपने मुझे एक हाथ की लगाई है तो मैं रक्त बमन करते हुए गिर पड़ी हूँ। अब मैं यहाँ रहने वाली नहीं हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझे कह दिया था जिस दिन रामदूत आए उस दिन तुम्हें लंका छोड़ के जाना पड़ेगा। तो मेरा शरीर नष्ट हो रहा है, इतने पूरे लंका के अंदर मेरा शरीर व्याप्त है। मैं व्यापक रूपी लंकिनी हूँ, लंका के नाम के कारण मेरा नाम लंकिनी है। तो लंका जलेगी तभी मेरा शरीर का भी जय सिया राम होगा। देखो जटायु का अंत्येष्टि कर्म हनुमान राम जी ने किया, तो रामदूत हमारा अंत्येष्टि करते तो बहुत अच्छा काम होगा। इसलिए प्रविश्य नगर कीजे शव काजा, शरीर को शव ही तो कहते हैं। तो प्रविश्य नगर कीजे शव काजा, सब काम भी कीजिए और प्रविश्य नगर कीजे शव काजा, शरीर को जो है उसको भी जय सिया राम कर दीजिए। तो हनुमान जी ने कहा था उस समय में कि पूरी लंका जला दो, ना ना ना, प्रविश्य नगर की जे शव काजा और हृदय राग कौशलपुर राजा, जिसके हृदय में राम जी वास करते हैं से विभीषण का घर छोड़ देना, बाकी जय जय सिया राम सबको कर देना। अर्थात जिसके हृदय में राम जी का वास है वे तो असली सोना है, और जिसके हृदय में राम जी का वास नहीं है वो डुप्लीकेट सोना है। रावण की लंका जल करके भस्म हो गई, हनुमान जी का बाल बाका नहीं हुआ। हनुमान जी महाराज सामने प्रस्तुत हो गए। पूछ बुझाई खोई श्रम धर लगे रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोर। हनुमान जी महाराज के पूछ में आग लगाई। हनुमान जी महाराज कैसे जलाई तुमने लंका? बोले हमने नहीं जलाई, हरि प्रेरित अवसर, हरि प्रेरित नहीं अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करी कर जा कपि बड़ी आकाश। 49 प्रकार के पवन चलने लगे और हरि की प्रेरणा से आग जलकर करके अत्यंत धधक उठी। जिस लंका को सोने की लंका कहा जाता था वह सोने की लंका जल करके भस्म हो गई, भस्मीभूत हो गई। क्यों भस्मीभूत हो गई? ग्रंथों में कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज ने उसी समय यात्रा करते करते जेल में बंधे हुए शनि महाराज को देख लिया। शनि महाराज ने कहा कि महाराज ठीक ठाक बा? बिल्कुल ठीक ठाक बा, पर उल्टे लटके पड़े, बहुत परेशान हो गए। इसलिए उलटी पलटी लंका सब जारी है। उल्टे पड़े शनि महाराज को सुल्टा कर दिया, उलटी पलटी। और शनि महाराज ने देखा साहब लंका जय जय सिया राम हो गई। जो सोने की पीली पीली लंका होनी चाहिए थी वह स्वर्णमय लंका काली काली होकर करके जल के भस्म हो गए। हनुमान जी महाराज जैसे के तैसे, उनका एक रोवा तक नहीं जला। पूछ बुझाए, उल्टे पूछ को बुझाया, का वो बुझता का नहीं। हाँ लोग कहते हैं ना उत्तर भारत में बुझे छे कि नहीं, तो पूछ बुझाए। पूछ तो है महाकाली, वो महाकाली भद्रकाली बनकर करके आग लगाने लग गई। तो पूछ को कहा अरे बस 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 बहुत हो गया, बहुत हो गया। हाँ हमारे पति का बाल बाका करने की प्रयत्न कर रहा है। तो माता उमा अत्यंत रणचंडी बन करके जलने लग गई। इसलिए पूछ बुझाए, बस 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 दीदी बहुत हो गया, बहुत हो गया, शांत हो जाओ। पूछ बुझाए समझा दिया। खोई श्रम धर लग रूप बहोर, और जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। सीता मैया के सामने खड़े हो गए। माँ, तो मैया ने पूछा हनुमान सब राम राजी कुछ हुआ तो नहीं इधर? भैया हमको कहाँ होने वाला कुछ, आपकी कृपा करना हमारे साथ है, क्योंकि स्वर्ण शैला बधे हम, मैं असली सोना हूँ। माँ देख लो मेरा परीक्षण कर करके, मैं असली शाखा मृग हूँ और असली स्वर्ण का मृग हूँ। माता जानकी एवं रावण दोनों समझ गए कि असली स्वर्ण हनुमान जी महाराज है। इसलिए आप लोग भी ये बात याद रखना, हनुमान जी महाराज चलता फिरता स्वर्ण मंदिर है। किनका? राम जी का मंदिर है। रावण के मन में कुमति बसती है, इसलिए रावण की लंका जल करके भस्म हो गई। और राम जी को हृदय में धारण करने वाले राम जी क्या है? अतुलित बलधामम अथवा प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन और जास हृदय आगार। हृदय क्या है? आगार, यानी हृदय घर है। राम का अयन ही रामायण है और रामायण में हनुमान जी महाराज विराजमान है। या अर्थात यह कह दो हनुमान जी महाराज रामायण गाते हैं या स्वयं ही रामायण है। इसलिए रामायण में राम जी विराजे हैं, इसलिए हृदय में राम जी रहने के कारण हनुमान जी का बाल बाका होता नहीं है। इसलिए हनुमान जी क्या है? क्या है? कंचन बरन विराज सुवेशा, कंचन बरन विराज सुवेशा, कंचन बरन विराज सुवेशा, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, ओ कानन कुंडल कुंचित
के ये असली सोना है, इसलिए खर्च न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिसमें भक्ति है, जिसमें ज्ञान है, जिसमें वैराग्य है और जिसमें राम जी विराजमान है, ऐसा कंचन वर्ण रूपी हनुमान जी महाराज असली सोना है। वो संसार में प्रतापित होकर करके और चमक उठता है। संसार जितना भक्त को कष्ट देगा, संसार जितना उसको जलाएगा, उतना वो चमक कर करके बाहर में निखर करके आएगा। इसीलिए हनुमान जी स्वर्ण शैलावदेहम है। अब अगला वर्णन स्मरण करते हैं कि कंचन वर्ण विराज सुवेशा, हनुमान जी सुवेश धारण करने वाले हैं। वेश की बड़ी महत्ता है, संसार में वेश की बड़ी कीमत है। देखो, अगर आपने तिलक धारण कर करके प्रवेश किया, अभी वेश की महत्ता सबको समझ में आई होगी। किसको समझी होगी? जो लोग कुंभ मेले में गए होंगे, तो कुंभ मेले में जिन्होंने अच्छा वेश धारण कर रखा था, उनकी कीमत उनको समझ में आ गई होगी कि हमने अगर साधु वाला वेश धारण किया तो हमको पुलिस ज्यादा झंझट नहीं करती, और जिन लोगों ने सर्वसाधारण वेश धारण किया था उन लोगों को क्या क्या झंझट मूल लेना पड़ा, 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर कैसे चलना पड़ा, उनको पता चला होगा। वेश की बड़ी कीमत होगी। लोग कहते हैं वेश की कोई कीमत नहीं। अरे वेश को ही तो वेश भगवान है। भेके भीख भेटे चे मिथिला में कहे चलो। अरे भिक्षा भी वेश को देख कर करके लोग देते हैं। लोग ऐसे ही कह देते हैं कि वेश में क्या रखा है, कपड़ों में क्या रखा है। अरे कपड़ों में बहुत कुछ रखा है, इसलिए कपड़े भी सुव्यवस्थित पहनने चाहिए। वस्त्र की भी बहुत अच्छी परिभाषा है, लेकिन वस्त्र के अंदर रहने वाला तत्व भी बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई वेश कैसे भी पहन लेगा। आजकल तो खड़िया पलटन बाबाओं की भी कोई कमी नहीं है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लेते हैं और संसार में बाजार में जो है वो गड़बड़ी करते घूम रहे हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी महाराज के पास वेश कैसा है? कानन कुंडल कुंचित केशा, कंचन वरण विराज सुवेशा, कियहु कुबेशु साधु सन्मानो, और जिमि जग जाम वंत हनुमानो। राम सिया राम जय जय राम राम। तुलसीदास जी लिखते हैं, तो वेश तो रावण ने भी बनाया, भिक्षांतई माता कह के साधु का वेश बनाया। काल नेमी ने भी साधु का वेश बनाया और श्री हनुमान जी को छलने का काम किया। लेकिन धन्य धन्य है वानर लोग, भालू, जिनके पास वेश अच्छे हो या नहीं हो, लेकिन उनका मन बड़ा अच्छा है, वे साधु वेश में रहते हैं। इसलिए कियहु वेशु साधु सन्मानो, जिमि जग जाम वंत हनुमानो। राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम। ओ लक्ष्य सुवेश जग पंचक जीवो, विश्व प्रताप पूजियहु देहु। राम सिया राम जय जय राम सिया राम उधरहि अंत न कोहि बाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। बड़ा प्रसिद्ध चौपाई है, सभी लोग गुणगान गाते हुए गाइए। मंगल भवन अमंगल हारी हो, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। उनको गाने दीजिए, मुझे आवाज समझ में आनी चाहिए। सब जाग रहे हैं या चेतन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हनुमान चालीसा एक छोटी सी चौपाई के ऊपर आधारित कथा चल रही है। सब सोच रहे हैं घूम फिर करके वहीं गाड़ी आ जाती है वापस, तो कहीं निद्रा तो नहीं लग रही है। जगाना जरूरी है, इसलिए गाइए सब। राम सिया राम
हा हा हा, क्या बात है। राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मिलन भाई जरा इनको सुना दीजिए, उन्हें सही सुनना है मुझे, इसलिए राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, 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 सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। के राजा राम जय जय राम, सीता राम जय जय राम, सीता राम जय जय राम, राजा राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज कैसे हैं तो कियहूं कुबेश साधु सन्मानो और जिमी जग जामवंत हनुमानो। जैसे वेश सुवेश धारण करना एक भाव है और वेश के अंदर के भाव को भी जागृत रखना भाव है। पता चला कि देखो हनुमान जी का पात्र निभा रहे लेकिन हनुमान जी जैसा विचार नहीं है। देखो पात्र के साथ में पात्रता निभानी भी आनी चाहिए। कोई आजकल झांकी जब होती है तो कोई लड़ने लग जाते हैं, हमको झांकी बनाओ, हमको झांकी बनाओ, हमको झांकी बनाओ। अरे झांकी बन तो जाओगे पर वैसे पात्र बनने योग्य हो क्या? राम जी के पात्र को धारण जब कोई कर लेता है, स्वरूप धारण कर लेता है। कोई बच्चे आते हैं, हमारे गुरुदेव भगवान, इतनी उम्र थी हमारे गुरुदेव भगवान की, लेकिन वे कभी झांकी को प्रणाम नहीं करने देते थे। इतने बड़े द्वाराचार्य हमारे गुरुदेव भगवान, लेकिन जब कोई झांकी बनती थी तो हनुमान जी महाराज हो, राम जी हो, श्री राघव लला, राम जी, हनुमान जी सबको प्रणाम करने के लिए झुक झुक करके प्रणाम करते थे हमारे गुरुदेव भगवान। उनमें साक्षात विग्रह रूप देखते थे। तो आप सिर्फ स्वरूप ऊपर वाला जो बना लेते वो ऊपर वाला स्वरूप बनाना जरूरी नहीं। जिस स्वरूप को तुमने ऊपर धारण कर रखा उसको अंदर में तो ले जाओ। ऊपर तो तिलक लगा रखा है, ऊपर तो माला धारण कर रखी है, लेकिन अंदर में जो है वो कलुषता कभी जा नहीं रही है। अंदर में जो बैर भाव है वो जा नहीं रहा है, अंदर के को विचार जा नहीं रहे हैं। वेश जैसा धारण करो वैसा बिहेव भी करो, वैसा व्यवहार भी करो। वेश की बड़ी महत्ता होती है। वेश से जो बने तो बिगड़े बने परिणाम, और तुलसी मन से जो बने तो बनी बनाई राम। जो अंदर से वेश अच्छा बना लेता है उसको बाहर से बनाने की जरूरत नहीं है। देखो कुछ लोग वेश तो बाहर से अच्छा बना करके रखते हैं लेकिन अंदर से गड़बड़ होते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, बाहर बाहर राम 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 करेंगे। कुछ लोग जो दुकान पर बैठते हैं तराजू तोलने के लिए, अरे भैया राम 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 राम, और पता चला कि तराजू के नीचे लोहा का नीचे चुंबक लगा रखा है कि 100-200 ग्राम कैसे काट लिया जाए सामने वाले का, इसके बारे में विचार रहता है। ऐसे तुम्हारी साधना, ऐसा क्या हुआ, पूजन किस काम का? तुलाधर नाम के सेठ का जगत में नाम बड़ा प्रसिद्ध है। तुलाधर नाम के वैश्य हुए और उनकी कथाएं वर्णन आती है। तो भगवान ने कहा कि उन तुलाधर जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। संत ने कहा कि उनका उसमें वे करते क्या है, तो जाके पूछा महाराज आप क्या करते हो? जनकपुर का वे सेठ थे, वैश्य थे। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करता हूँ, आने वाले को राम राम करता हूँ, जाने वाले को राम राम करता हूँ। और महाराज मैं अपने जीवन में एक सूत्र याद रखता हूँ, एक कांटा मेरा उधर की ओर चला जाए तो चलेगा, लेकिन कभी मैं किसी को गलत तोल करके नहीं देता हूँ। सब में राम जी का बात समझ कर करके बड़े धर्म का कांटा चलाता हूँ। इसलिए मुझसे भजन वजन कुछ नहीं हो पाता, मैं यही काम सबसे अच्छा करता हूँ। तो आप जैसा वेश बनाते हो वैसा व्यवहार भी अपने जीवन में लाया करो। कंठी माला धारण कर लेना या तिलक धारण कर लेने से कोई साधक नहीं बन जाता, साधक साधना करने से होता है। विचार में परिवर्तन ना आए तो तुम्हारे कंठी पहनने का क्या फायदा है? अगर आपने गले में कंठी धारण कर ली और अपने आप को मुक्त ही नहीं समझा तो तुम्हारा क्या फायदा है? अगर आपने कंठी धारण कर ली, साधना का विचार कर लिया और लेकिन दूसरे के प्रति आपके मन में बैर भाव उत्पन्न हो जाता है तो तुम्हारी साधना का पक्ष क्या है? इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार के वेश को धारण करो तो उसके प्रति विचार करो। लकी सवेश जग वंचक जेहु, वेश प्रताप पूजियों तेहु। जिसने वेश को देखा उसकी पूजा व्यक्ति करता है, लेकिन उग्रई अंतन हो ही निबाहु, काल नेम जीवी रावण राहु। कभी कभी लोग साधु का वेश धारण कर करके भिक्षांदेही माता के करके सीता जी जैसे कारण कर ले आते हैं। कभी कोई साधु का वेश धारण करके काल नेमी जैसा छलता है हनुमान जी महाराज को।
देखो वेश का बड़ा अपना महत्व है, लेकिन उसके जैसा व्यवहार भी होना चाहिए। एक जगह पर एक व्यक्ति जा रहा था और एक आदमी को देख करके वो पीछे अंधेरे का समय कालता और व्यक्ति कांप रहा था, थर 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 कांप रहा था। कांपते हुए व्यक्ति को देखा, किसी ने पूछा कि भैया तुम्हारा नाम क्या है? बोले हमारा नाम है शेर सिंह। नाम क्या है? शेर सिंह। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? बोले पिताजी का नाम शमशेर सिंह। नाम खुद का है शेर सिंह, पिता का नाम है शमशेर सिंह। कंधे पर क्या लगी है? बोले दुनाली बंदूक उसके कंधे पर लटकी पड़ी थी। बोले फिर थरथर काहे के लिए कांप रहे हो? बोले सामने कुत्ता खड़ा हुआ। बताओ, नाम है शेर सिंह, पिता का नाम है शमशेर सिंह, कंधे पर क्या रखी है? तो दुनाली। और डर किससे रहा है? तो बोले कुत्ते से डर रहा है। तो भैया जैसा नाम है, जैसा वेश है, उसके अनुरूप जीवन भी तो जीना चाहिए। साधु का वेश बना लिया और साधु जैसा जीवन नहीं जिया तो उस साधु के वेश धारण करने का क्या अर्थ है? साधुता स्वभाव है, साधुता आचरण है, साधुता जीवन है। साधुता कोई जटाजूट धारण कर लेने को साधु नहीं कहा गया है। जिसने काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, दंभ इन 6 को धो दिया हो उसका नाम है साधु। मराठी में 6 अंक को कहते सहा। क्या कहते हैं? सहा। वही कहते ना, 6 सहा। किती रुपयाला दिलं? म्हणे 6 रुपयाला दिलं। तो सहा तो 6 हैं, षड्विकार है। और धू यानी धो डालो। तो जिसने इन षड विकारों को धो दिया उसी का नाम साधु। साधु वही है जो मौन रह सकता है, वो मौनी है। हमने एक बार भागवत में कथा में सुना है कि नारद जी यात्रा करते हुए गए तो व्यंगात्मक रूप में साधु यात्रा करते गए तो उन्होंने एक बच्चे को देखा कि बोले बच्चा किसका खेल रहा है? बोले ब्रह्मचारी बाबा का बच्चा है। किसका बच्चा है? ब्रह्मचारी बाबा का बच्चा है। आश्चर्य। शोर कोलाहल आने लगा एक आश्रम से। नारद जी ने पूछा कि कोलाहल कहां से हो रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम से आवाज आ रही है। नाम रखा है मौनी बाबा और शोरगुल हो रहा है उसके यहाँ पे। ब्रह्मचारी बाबा के बच्चे खेल रहे हैं, मौनी बाबा के यहाँ से आवाज आ रही है। और त्यागी बाबा के यहाँ पे बढ़िया से बढ़िया एसी फिट किया हुआ है, बढ़िया से बढ़िया सुख सुविधाएं हैं, 500,000 एकड़ में मामला फैला हुआ है त्यागी बाबा के पास। तो जैसा नाम धारण कर रहे हो, जैसा स्मरण कर रहे हो, जैसा आचरण कर रहे हो, वैसा कम से कम जीवन में उतरो तो सही। नहीं तो तुम्हारे वेश धारण करने का कोई अर्थ नहीं। हनुमान जी महाराज भी यही कहना चाहते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि देह की भैरवी जपे हरि को सदा सदा वही परम पद पाएगा। तो जपे हरि को सदा सदा वही परम पद पाएगा। देह की माला तिलक और छाप नहीं किसी काम की। देह की प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भाएगा। सोई परम पद पाएगा। जो जपे हरि को सदा सदा वही परम पद पाएगा। जो जपे हरि को सदा सदा वही परम पद पाएगा। देह की माला तिलक छाप नहीं है किसी काम की। जो जपे हरि को सदा वही परम पद पाएगा। माला तिलक धारण कर लेने से तुम साधु नहीं बन सकते। इसलिए हनुमान जी महाराज कहते, इसलिए वेश का महत्व तो है, लेकिन आध्यात्म में आचरण ही वैसा होना चाहिए। हनुमान जी की विशेषता है कि हनुमान जी साधु वेश धारण तो करते हैं, लेकिन वैसा जीवन जीते भी है कि यूं वेश साधु सन्मानो और जिमि जग जामवंत हनुमाने। अच्छा, वेश में शुरुआत कहां से है? तो शुरुआत है कानन कुंडल कुंचित केसा। अच्छा देखो, हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले नामकरण के बाद में अगर कोई संस्कार होता है तो कौन सा संस्कार होता है? कर्णवेधन संस्कार होता है ना। कान तो छिदाई होती है क्या नहीं?
सनातन की एक श्रृंखला है कि कान छेदना पड़ता है। शुरुआत कान से है। कोई भी वेश अगर धारण कर रहे हो तो उसकी कीमत कान से है, क्योंकि अगर कान से भगवान की कथा श्रवण नहीं करोगे तो भगवान की महत्ता समझ में नहीं आएगी। कान से सास की बातें नहीं समझोगी तो फिर उसकी कान रहने की कोई कीमत नहीं है। इसलिए सास माता जब भी कोई भेंट देती है तो कुंडल थोड़ा वजनदार देती है, बाकी सब हल्का देगी, लेकिन कान का कुंडल वजनदार देती है। क्यों देती है? क्योंकि उसके कान के कुंडल जब लटकेंगे तो थोड़ा नीचे की ओर आएंगे तो कान खुले रखेगी। महाराष्ट्र में जो है सास को कहते हैं सासू, क्या कहते हैं? सासू कहते हैं ना, सासूबाई, सासूबाई। सासू म्हणजे सारख्या सूचना, बारंबार सूचना देने का काम सासू करती है, इसलिए। और बहू को कहते हैं सुन, सुन, ठीक से सुन। लेकिन उसका अगर अर्थ निकाले, अगर सासू का अर्थ है सारख्या सूचना, समान सूचना, तो सुन का भी अर्थ है सूचना। न को मुझे सूचना मत दो, हम बहुत समझदार पहले बन के आए, हमको मत ज्ञान पढ़ाओ। पर याद रखना, हनुमान जी महाराज कहते हैं कानन कुंडल, कान में कुंडल धारण किया हनुमान जी महाराज ने। वेश भी कान के कुंडल से शुरुआत हुई है। भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और नवदा भक्ति में पहली भक्ति आती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। पहले श्रवण भक्ति आती है, पहले सुनो। आप अच्छा बोल तब पाओगे जब पहले सुनोगे। हाँ बच्चों, सही है ना? तो माता पिता की क्या करो? बोलो क्या? सुनो, सुनो। तो जो सुनोगे वही तो सुनाओगे संसार में। हम लोगों ने वही किया, बाकी कुछ नहीं किया, कॉपी पेस्ट है। आज संसार में कॉपी पेस्ट चल रहा है। जो हमारे माँ बाप ने हमारे को कान पकड़ के कहा था खबरदार अगर ऐसे नहीं किया तो एक लगाएंगे, और वही बात जब वो माता पिता बन जाते फिर बच्चों को वही पकड़, खबरदार नहीं सुना तो लगाएंगे। ये कॉपी पेस्ट है। जब तक नहीं सुनोगे तब तक आगे कैसे कर पाओगे? इसलिए सुनो। इसलिए कानन कुंडल। और दूसरा वर्णन है कुंचित केशा, रामचरित सुनिबे को रसिया, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहां जहां सुनने का मौका होता है हनुमान जी वहां आते हैं। हनुमान जी बोलने वाली जगह पे नहीं रहते। कहीं रहते हैं क्या हनुमान जी? बोलने वाली जगह सुना है कभी? नहीं। हनुमान जी जहां सुनने का मौका है वहीं पर जाते हैं। हनुमान जी जहां सुनने का मौका मिलेगा वही सुनेंगे। हनुमान जी बताना चाहते कि मेरा असली आभूषण है सुनना। अगर मैं सुनूं तभी जाकर के कार्य सिद्ध होगा। और अगला शब्द है कुंचित केशा। कुंचित केश अर्थ घुंघराले बाल। घुंघराले बाल, सीधे बाल है विचार के प्रतीक। देखो बाल क्या है? विचारों के प्रतीक है। दिमाग में से विचार उत्पन्न होते हैं। और केश भी कहां से उत्पन्न होते हैं? मस्तक से। मस्तक से विचार आता है, मस्तक से केश आते हैं। तो केश भी हमारे विचारों का प्रतीक है। आप कैसे केश बनाते हो उसके ऊपर भी लोग देख लेते हैं। अगर केश ठीक ठीक से व्यवस्थित बनाया हो तो कहते हैं बढ़िया परिवार का बच्चा है। केश ऐसे चित्र विचित्र रंगारंगा लफुआ ला गई है, बदमाश दिखता है। केश आप कैसे बनाते हो इसके ऊपर भी आपके विचारधारा का प्रतीक है। केश खुला रखो तो मुक्त है, हमारा कोई मालिक नहीं है। और केश बांध कर करके जो कन्याएं महिलाएं चलती है, पुरुष चलते हैं, वो कहते हैं हम किसी से बंधे हुए हैं। हम अपने माता पिता से बंधे, अपने गुरु से बंधे हुए हैं, अपने वचनों से बंधे हुए हैं, हम अपने आचरण परंपरा से बंधे, अपने कुल वंश और परंपरा से बंधे हुए हैं। तो बंधे हुए केश किसके प्रतीक है? हम किसी के बंधन में हैं, हम उसके बंधन को मानते हैं, इसका प्रतीक केश है। और खुले हुए केश हमको कोई बांध नहीं सकता, हम तो अपनी मर्जी के मालिक है भाई। अभी किसी का होगा तो एक दूसरे को मत बोलो। फायदा इसी में। देखो कितनी माताएं अभी सवारने लगी कि हमारा तो नहीं, तो नहीं हमारा तो। अरे पुरुष भी होगा तो उसको भी बांधना पड़ता है, पुरुष का भी बंधा होना चाहिए। जब तक टीकी नहीं बंधी होती है तो विचारों का वो प्रतीक उत्पन्न नहीं करती। हमारे यहाँ सनातन में वृत्ति ये है कि किसी ने शिखा रखी हो तो शिखा रखने के बाद में अगर उसने चोटी नहीं बांधी तो चोटी नहीं बांधने पर उसके विचारधारा प्रगल्भ होकर के नहीं निकल सकती। चिद रूपिणी महामाये दिव्य तेजस समन्वित है, वो तेजों से समन्वित है, इसलिए उसको बंधन में रखना पड़ेगा। तो केश विचारों के प्रतीक है। हनुमान जी महाराज के केश कैसे हैं? सीधे हैं क्या? कैसे हैं? घुंघराले वाले हनुमान जी के। तो सीधे जो केश है वो मुक्ति के प्रतीक है। हमें कुछ नहीं चाहिए, सीधा परम धाम, मुक्ति, कुछ नहीं चाहिए हमको, भगवान के परम धाम जाना है।
लेकिन घुंघराले केश क्या है, वापस लौट के अपनी जगह पे पुनः आते हैं, जहां से निकले वहां से वापस लौटते हैं। तो हनुमान जी भी यही कहना चाहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, मुक्ति नहीं चाहिए हमें, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्माण, वो जन्म जन्म श्री राम पद यह वरदान न आन। भक्त को न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। भक्त को क्या चाहिए, तो भक्त को सिर्फ भगवान चाहिए और भगवान का नाम चाहिए। हनुमान जी को राम जी ने कहा कि चलो हनुमान, अब हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो गई, हम साकेत धाम जा रहे हैं, चलो चलोगे? हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु वहां जाने के बाद आपकी कथा सुनने का योग मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? राम जी ने कहा जहां हम खुद रहेंगे वहां हमारी कथा का क्या मतलब है, हमारी कथा वहां क्या करोगे जहां हम स्वयं रहेंगे? हनुमान जी ने कहा प्रभु एक बात बताएं, हम आपकी कथा से प्रेम कर करके आप तक पहुंचे हैं। जो अगर हमारी अंजना मैया ने आपकी कथा न सुनाई होती तो हमारा आपके प्रति प्रेम न जागृत हुआ होता। इस कथा ने हमको जीवन में सब कुछ दिया है, व्यथाएं दूर करने का काम कथा करती है, इसलिए हम कथा से प्रेम करते हैं। हनुमान जी को पूछा कि सुख दुख किस चीज में है, क्या आप प्राप्त करना चाहते हो, क्या प्राप्त नहीं करना चाहते हो? हनुमान जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए नाम बसामि वैकुंठे। आप बसते कहो, पहले बताओ तो सही, आप एक एक शब्द का उत्तर मुझे दीजिए प्रभु। कहा कि आप ही ने नारद जी को कहा था ना हम बसामी वैकुंठे, न मैं वैकुंठ में रहता हूँ, योगी नाम हृदय न च, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ, और मद भक्त्या यत्र गायंती, जहां मेरे भक्त प्रेम से मेरा गायन करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मद भक्त्या यत्र गायंत्री तत्र तिष्ठामि नारदा, मैं वहीं जाकर के बसता हूँ। इसलिए साधु संत ऐसे ही नहीं कहते कि जहां पर कथा हो वहीं पर भगवान है, जहां पर भजन हो वहीं पर भगवान है, और जहां पर कीर्तन हो वहीं पर भगवान है। इसलिए हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु मैं आपके साथ साथ मैं आपकी कथा को भी प्राप्त करना चाहता हूं। इसलिए वे रहते हैं रात्र में कहां पर? गंधमादन पर्वत पर। हमारा शास्त्र और पुराण कहता है हनुमान जी कहां रहते हैं? रात्रि में चले जाते हैं गंधमादन पर्वत पर, और प्रातः काल जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का, पुनः पृथ्वी पर लौट के आते हैं। पुनः जहां जहां कीर्तन हो रहा होगा, जहां जहां कथा हो रही है, हनुमान जी अपना डेरा लगा लेते हैं, और हनुमान जी महाराज बड़े प्रेम भाव के साथ में भगवान की कथा में तल्लीन होकर कथा सुनते हैं। इसलिए ये पावन भूमि है, इस पावन भूमि पे लौट करके वापस आना है, यह भाव जिसका जागृत होगा वो हनुमान जी का परम दास है। इसलिए हनुमान जी महाराज उसी भजन में लीन है। हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब जब सुमिरन भजन न होई, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, कहां कहां? बोले यत्र यत्र, जहां जहां। आप एक जगह की कथा में पहुंचोगे, शांति नगर की कथा में पहुंचोगे तो मीरा रोड में हो रही होगी, वहां नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन हनुमान जी की विशेषता क्या है? वे वायु पुत्र होने के कारण से जहां जहां वायु चलती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, और मस्तक की अंजलि ऐसे झुका कर करके प्रेम से कथा सुनते हैं, सीना तान के कथा नहीं सुनते, मस्तक झुका के। बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, नेत्रों में प्रेम के अश्रु भरे रहते हैं। मारुति नमतम राक्षसांतकम, ऐसे हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज बड़े प्रेम भाव से कहते हैं कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, श्री राम कुंचित केसा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम